प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपको सलाम, आपकी सलामती हो। और शुक्र करते हैं खुदावन का कि वंस अगेन खुदावन ने मौका दिया था कि खुदावन के कलाम में से जो है उसके भेद की बातें जो हैं वो हम लोग सीख सकें। तो आज जो है वो खुदावन के कलाम में से जो है वो हम सीखेंगे अज़ाज़ील के बारे। क्योंकि सवाल एक आया कि हमें जी अज़ाज़ील जो है उसके बारे जो है वो सिखा दें। तो मैंने वर्बली जो है वो ऑलरेडी बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है किसी और का भी ये सवाल हो, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना हो इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी जो है वो दे दी जाए। तो अभी खुदा के कलाम में से देखेंगे कि अज़ाज़ील जो है वो कौन है। आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको अहबार 16 बाब 9 आयत, लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 8 एंड 9 को देखें, अहबार 16 बाब उसकी 8 और 9 आयत को देखें, तो उस जगह पे ये जो है हमें ये नाम नज़र आता है। और ये वो जगह है जिस जगह पे कुर्बानी दी जाती, फसा के लिए बकरा चुना जाता, और उसके साथ ही जो है वो अज़ाज़ील के लिए भी जो है वो बकरा जो है वो दिया जाता। उसके चिट्ठियाँ भी जो हैं वो पढ़ती, कुरानदाजी होती, और फिर वो जो है वो बकरा जो है वो अज़ाज़ील के लिए और एक खुदा के लिए जो है वो भेजा जाता। और इसको खुदा के कलाम में से देखेंगे कि क्यों बाइबल में आया और इसका हमारे ईमान के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसका यीशु के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आज इसको बड़े डिटेल के साथ हम लोग जो हैं वो देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है अहबार 16 बाब उसके 8 और 9 तो लिखा है, और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदा के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए। आए हम दुआ करें। खुदावन तो ज़िंदा है, तो बादशाहों का बादशाह है, एंशंट ऑफ डेज है। खुदावंद तू अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। खुदावंद आज तेरे सामने जो है इस कलाम को रखते हैं, और ये कलाम पढ़ा और आज सुना जाना खुदावंद बाइस बरकत हो हम सब के लिए। और जब तेरे कलाम भेजा जाए बेतसीर नहीं लौटे। चाहते हैं खुदावंद, हमारी डिज़ायर है कि आज तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद बने और सीखने वाली रूह अता कर। खुदावंद बड़ी बरकत है, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम इसको जो है देखेंगे कि हु इज़ अज़ाज़ील। अगर ये बाइबल में जो है ये 2 दफ़ा जो है वो नाम आया है, लेकिन अगर इसको हम आउटसाइड सोर्सेज जो हैं उनमें से अगर हम देखें तो उनमें काफ़ी सारा इसका जिक्र जो है वो मिलता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो हनूक की किताब है, द बुक ऑफ इनोक है, उसमें उसका 10 चैप्टर और उसकी 8 आयत में उसका जिक्र जो है वो आता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उसका फंक्शन क्या था, काम क्या था, किस तरह वो सारा कुछ जो है उसने किया, किस तरह क्या क्या हुआ, उसका काफ़ी जिक्र है। तो इसमें हम देखते हैं बुक ऑफ इनोक में कि ये जो अज़ाज़ील था ये एंजेलिक बीइंग जो हैं, जो फरिश्ते हैं, उनका सरदार था, लीडर था, ठीक है। और फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसने खुदा के खिलाफ क्या की, बगावत की। तो जब ये क्या किया, बगावत की, तो आपको पता है कि सिमिलर पैरेलल और पैसेजेस जो हैं वो हमें खुदा के कलाम में से, बाइबल में से छुपी हैं, वो मिलते हैं। और एक मैं थोड़ी सी बात यहाँ बताता जाऊँ कि अगर मैंने हनूक की किताब का जिक्र जो है वो किया है, तो कोई ये भी सवाल कर सकता है, देखें जी वो तो बाइबल के कैनन में है ही नहीं है। जब कैननाइज की गई बाइबल तो वो अनऑथोराइज्ड है, इसलिए उसका तो जिक्र ही नहीं है। तो बात सुने, जब बाइबल जो है या बाइबल की किताबें जो है बाहर की किताबों को जो कोट करती हैं, तो इसलिए हम लोग जो हैं उनको मान सकते हैं कि वो ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल बुक ऑफ याशर है, अभी हमारे बाइबल में बुक ऑफ याशर नहीं है, लेकिन बुक ऑफ याशर का 2-3 दफ़ा जिक्र जो है वो बाइबल में आया है। हनूक की किताब का जो बाइबल में जिक्र आया है। तो इसलिए इसको जो है मैं इसलिए कोट जो है वो कर रहा हूँ कि इसका जिक्र हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इधर पर पढ़ा कि वो कौन था, सरदार था, किनका, इनका जो फरिश्ते थे, और उनका लीडर था। और इस जगह पे अगर हम नीचे आए अपने बाइबल में जब हम लोग देखते हैं, तो इस जगह पे भी हम लोग देखेंगे कि लूसीफर की जब डिस्क्रिप्शन है, हिजकियेल 28 बाब उसकी 11 से 17 आयत का जब देखते हैं तो उसका पता चलता है कि वो क्या था। फिर उसके बाद हमें जो है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आप प्लीज़ पढ़ना, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने रेफरेंस दे दिया है। हिजकियेल 28 बाब 11 से 17 आयत तक,
और इसको फिर उसके बाद यशायाह 14 बाब जो है उसका 12 से 15 आयत तक उसका जिक्र करता है, जिधर वो कहता है कि बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानत दूंगा वगैरह वगैरह। इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। और इस जगह पे अगर हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये फरिश्तों का सरदार कौन है? लूसीफर है, यानी सन ऑफ द मॉर्निंग, सन ऑफ डॉन, मॉर्निंग स्टार, यानी सुबह का सितारा जो है उसका जिक्र जो है इस जगह पे आया है। और यही लीडर जो है आगे चल के हम देखेंगे कि आसमान पे लड़ाई हुई और उसके लिए जगह ना रही और वो गिरा दिया गया, और उसके साथ 1/3 जो उसके अंडर थे, जो जिन्होंने बगावत की उसके साथ मिलके फरिश्ते, वो भी जो हैं वो नीचे गिरा दिए गए। और ये इसको हम लोग देखेंगे जो मुकाशफा 12 बाब उसकी 4 आयत को अगर हम देखें तो उधर लिखा हुआ है, उसकी दुम ने आसमान के 1/3 सितारे खींच कर जमीन पर डाल दिए। यानी 1/3 सितारों का जब सितारे का जिक्र आता है बाइबल में तो उसका मतलब क्या होता है? फरिश्ते जो हैं उसके साथ जो है वो नीचे आ गए। और यही जो है आगे अगर नूह की किताब में देखेंगे तो यही जो है पैदाइश 6 बाब में इसी ने बगावत की और अपने फरिश्ते जो भेजे, जो खुदा के बेटे आए और इंसान की बेटियों के साथ शादी की, ये भी वही शख्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो अज़ज़ेल है वो कौन है? वो शैतान है। ठीक है, क्योंकि आगे और भी हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 2 ही कुव्वतें हैं, एक शैतान की कुव्वत है जो इस जहान का खुदा है, और एक यहोवा है जो पूरी दुनिया का खुदा है। 2 ही जो है वो ताकतें हमें नजर आती हैं। एहबार 16 बाब उसकी 7 से 10 आयत तक अगर हम पढ़ें, उसको हम जो अब ये पढ़ा और उसको मैं दोबारा जो है वो पढ़ूंगा। अच्छा, इसमें हम लोग अगर हम जब देखते हैं तो अहबार 16 बाब 7 से 10 आयत, तो फिर उससे आगे भी एक आयत है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। मकसद ये इसमें क्या था कि जब क्या होता था कि जब ईद फसा आती तो उस वक्त 2 बकरे जो हैं वो चुने जाते थे और वो जो सरदार काहिन था उसके पास लाए जाते, और वो क्या सरदार काहिन क्या करता था? एक बकरा जो है उसको चुन लेता और उसको ज़बह होने के लिए, हलाल होने के लिए जो है वो भेज देता, और उसका खून जो था वही पाक तरीन मकाम में जो है वो लेके जाते और छिड़कते रहम की कुर्सी पर, और गुनाह की मुआफ़ी जो है वो होती और दूसरी जगह पे भी जो है वो लगाया जाता था। लेकिन एक बकरा जो था उसको क्या करते थे कि उसके सर के ऊपर हाथ रख के तो क्या करता था कि उसके ऊपर लानते, खताएं और हर चीज़ जो है वो पढ़ के तो क्या करता था, वो जंगल बियाबान में जो है वो भेज देते और उस जगह पे जाके उसको जो है छोड़ देते। और कुछ ट्रेडिशन जो है, रवायात हैं, वो कहती हैं कि उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता और वो मर जाता, और कुछ जो बाइबल में लिखा है कि उसको बियाबान में जो है वो छोड़ देता और जंगली जानवर वगैरह जो है उसको खा लेते थे। अब हम देखते हैं कि जब हम गिनती की किताब में हम लोग जाते हैं तो उसमें गिनती 21 बाब उसके 9 आयत में देखते हैं कि मूसा ने क्या किया कि उस वक्त जो इसराइली कौम थी जब उनको लेके आ रहा था मिस्र से, तो उन्होंने इस मूसा के खिलाफ और खुदा के साथ जो खिलाफ जो है वो बुड़बड़ाए, और खुदा ने क्या किया था कि जलाने वाले सांप भेजे जो लोगों को काटते और लोग जो हैं वो मर जाते। और फिर ये तौबा ताब की इन्होंने और मूसा के पास गए और कहने लगे कि हम तो मरे जाते हैं, प्लीज़ हमें बचाओ। तो खुदा ने कहा कि एक बल्ली पे वही सांप जो है वो बनाओ और वो सांप जो है उसको चढ़ा दो, और क्या होगा कि जो उसकी तरफ देखेगा वो क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है। अब उस जगह पे लफ्ज़ है नासा, इब्रानी का लफ्ज़, यानी उसका मतलब यह है कि बर्डन बियरिंग, जो हमारे जो बर्डन्स हैं, खताओं को जो है वो ले जाता है, यानी बर्डन बियरिंग जो शख्स है उसको हम देखते हैं। और अगर हम इस जगह पे जाएं तो ये जो बकरा है ये भी हमारी तमाम खताओं को उठा के क्या करता, बियाबान में जो है वो ले जाता। और फिर उसके बाद अगर हम यस्सु के साथ किसी सांप का हवाला दें तो हो सकता है कई लोग जो है वो बुरा मना जाए। बात यह है कि यस्सु खुद उसकी मिसाल जो है वो दे रहा है, और इसको भी हम खुदा के कलाम में से जो देख रहे हैं यूहन्ना 3 बाब की 14 आयत में लिखा हुआ है, और जिस तरह यस्सु खुद कह रहे हैं, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी
ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु चढ़ाया गया, जो भी यीशु की तरफ देखेगा वो निजात जो है वो पाएगा। और इस जगह पे भी सेम लफ्ज़ जो है इस्तेमाल है नासा। नासा का मतलब ये है कि बर्डन बेयरिंग, जो 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 हमारे वज़न को जो है, जो हमारी खताओं को, हमारी लानतों मलामतों को, हमारे गुनाहों को जो है वो उठा के जो है वो ले चला। और लिखा हुआ है कि यीशु ने अपनी सलीब उठाई और ले चला। अब अहबार की किताब उसका 16 बाब 7 से 10 आयत का जो है हम लोग देखेंगे। अहबार उसका 16 बाब और इसकी आयतें जो हैं हम लोग देखते हैं। अहबार 16 बाब 7 से 10 आयत तक देखते हैं। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़िल के लिए। अच्छा, जब मैं अज़ाज़िल कहता हूं ना तो ये लफ्ज़ अज़ाज़िल है। अगर हम इसको अज़ाज़ील पढ़ें तो अज़ाज़ील जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जब जहां जिस जगह पे ईल आ जाता है, एल आ जाता है, उसका मतलब खुदा हो जाता है। जिस तरह इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ, और इसी तरह और दूसरे लफ्ज़ जो हैं उनको जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो खुदा उसकी जगह पे है। तो ये लफ्ज़ अज़ाज़िल है। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़िल के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अज़ाज़िल के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और मैं पूरी आयतें स्किप करके आगे मैं 21 आयत में जाता हूं और लिखा हुआ है, हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसी किसी शख्स के हाथ जो उसका उस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे। यानी मकसद क्या था कि वो बकरा जो है वो बियाबान में जो है वो भिजवाया गया। तो ये हम लोगों ने खुद उनके कलाम में से हम लोग जो है हमने देखा। अब हम देखेंगे कि यीशु के साथ इसकी क्या मुमासलत है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह बकरा जो है वो गुनाह उठा के जो है बियाबान में जो है वो ले गया, ठीक है, और फिर उसके बाद उस जगह पे जो है उसको छोड़ दिया, इसी तरह यीशु हमारा जो है उसने भी क्या किया कि वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। अभी इस जगह पे अगर हम देखें तो यीशु जो है वो खुदा का बर्रा है, लेकिन साथ साथ देखें तो वो स्केप गोट भी है। और इसी जगह से आज लफ्ज़ पूरी दुनिया में स्केप गोट जो है वो इस्तेमाल होता है और वो इस जगह से जो है वो लिया गया है। स्केप गोट मतलब ये है कि अपना इल्ज़ाम जो है वो किसी दूसरे पे लगा देना, दैट इज कॉल्ड स्केप गोट। ठीक है, जो गुनाह हमने किया था वो यीशु पे लाद दिया गया और वो हमारे लिए स्केप गोट जो है वो बन गया। और वो अब देखेंगे कि वो बकरा क्या किया, बियाबान में चला गया। और यीशु भी यरूशलेम से क्या किया उसने बाहर अपनी सलीब उठाए हुए हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए क्या किया, वो बाहर जो है वो चला गया। और ये है स्केप गोट। और वो बकरा क्या होता था, बियाबान में जो है वो छोड़ दिया जाता था और उधर वो जो है वो मर जाता और जंगली जानवर जो है उसको खा दे। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं, जब यीशु ने अब हमारे गुनाहों को अपने ऊपर जो है वो ले लिया है तो फिर क्या हुआ है कि यीशु ने वही गुनाह जो हैं वो अपने ऊपर ले लिया और उनको वहां नहीं बल्कि क्या जमीन के अंदर कब्र में जो है वो ले गया और हमेशा हमेशा के लिए कब्र में जाकर उसने दफन जो है वो कर दिया है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने कितना बड़ा काम जो है हमारे लिए किया। और फिर उसके बाद हम देखें कि हर साल जो था वो काहिन जो है ये रिपीटेडली काम जो है वो करता था, लेकिन यीशु एक ही बार हमारे गुनाहों को उठाकर क्या किया, बाप की दैनी तरफ जो है वो जा बैठा। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ने हमारे वो बर्रा जो अज़ाज़ील के लिए दिया जाता था, ठीक है, अब वही बर्रा जो है हमारे लिए स्केप गोट बना और हमेशा के लिए उसने जो है वो हमारा काम जो है वो कर दिया। और फिर उसके बाद यशायाह 1:18 कहती है, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे और हर चंद अरगवानी हो तो भी ऊन की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे।
मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए स्केप गोट बन गया, हमारे गुनाहों को जो है वो ऊपर ले गया, और ये अज़ाज़ील के पास नहीं गया बल्कि खुदा के पास जो है वो गया, और उसने हमारे गुनाहों को जो है वो दफन कर दिया। तो आज खुदावंद के कलाम में हमने देखा कि अज़ाज़ील जो है वो कौन है, वो शैतान है, ठीक है। और अगर हम कहें कि वो जो शैतान का को हवारी था, यानी उसका को पैरेलल को और कुछ चीज़ था, देखें बात ये है कि दो ही कुव्वतें मैंने आपको बताई। खुदा की कुव्वत है, क्योंकि जब दो बकरे वो चुनते थे, किसके लिए? एक अज़ाज़ील के लिए जो है वो पेश करते, और एक खुदा के लिए। तो मकसद क्या था कि वो जो कुव्वत है, वो जो एंटिटी है, ठीक है, जो डीटी है, वो कौन है? वो शैतान है। तो आज खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज हमने अज़ाज़ील के बारे में जो है वो देखा, लेकिन उसके साथ साथ हमने यस्सू को भी देखा कि वो किस तरह हमारे लिए, जो वो बकरा जो बियाबान में चला जाता था, यस्सू वो उसी तरह का बकरा बन के हमारे गुनाहों को उसने कब्र में जो है वो हमारे गुनाह डाल दिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं, और खुदावंद ने हमें जो है वो शफा दी है। इसलिए शुक्र करते हैं कि हमारा ईमान जो है वो स्केप गोट जो हमारा यस्सू है उस पर होगा। जो भी उसका नाम लेगा निजात पाएगा। उस पर हमें आज अपना उसको उसके सामने हमें इकरार करने की ज़रूरत है, और वो हमें बरकत देगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।